नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। समय का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय के महत्व के बारे में। तो गौर से सुने। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज़ सुबह आपको 86,400 रुपया उसे करने के लिए देता है, पर इस बैंक के कुछ रूल भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसा आपने यूज़ नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट कर देता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बैंक में जो रोज़ आपको 86,400 रुपये दिए जाएं, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ हर सुबह आपको 86,400 सेकेंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सब के पास समय की एक सीमा है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाले ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पर समय को नहीं सेव कर सकते। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं कर सकते। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुताबिक जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपने ज़िंदगी में जितना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं। इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारे रीजन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीज़न, आपके चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड करते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है, तब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिज़ल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है,
जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर देता है? वो कौन सी रीज़न है? हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो आपने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज़ करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज़ करने लग गए बार बार, मैं वादा करता हूँ वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबने टुंगस स्टोन, मादी का पत्थर, उस पर एक साइड पर बर्थ डेट यानी जन्मदिन लिखी होती है और दूसरी साइड पर डेथ डेट लिखी होती है, आपके मरने की तिथि, और जो उनके सेंटर में लाइन होती है वो शो करता है आपका टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लेजेसी शो कर सकते हो। तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनके लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो, ताकि आपके आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहता हूँ। तुम किस तरह से अपने टाइम को यूज़ करते हो, एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता जो तुम अपने आप को रोक दो, जब कभी भी तुम अपने आप को टाइम वेस्ट करता हुआ देखो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो तब सिर्फ टाइम नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज़ करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में और चाहिए हो वो समय ही तो है, और यह सब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन है, और अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो किसी को इंटरफेरेंस मत करने दो। अपने आने वाली रुकावटों से डरो मत। दूसरों को लुभाना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तुम्हारा सपना तुम्हारे पास होगा। और हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार मत करो, इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज़ जब तुम रात में सोने लगते हो तब अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज़ के गोल्स को, रोज़ के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज़ करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सके। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जो
तुमने कभी किया ही नहीं। ज़्यादा समय नहीं बचा, नहीं हमारे पास ज़्यादा। आप में से तो 20 साल पार कर ही चुके होंगे। मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजार चुका है आपने। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहिए। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस सवाल के सबसे बेस्ट गोल क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो ये साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास की बेटर बनना चाहते हो, अगर अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा और अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से उसे करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितने किताबें पढ़े हो, कितना नॉलेज गेन किया, कौन सा नया स्किल सीखा, आपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीज़न चूज़ का रिज़ल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी की रिज़ल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर करना चाहते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ है जो इस दुनिया के अपने परिवार के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि आप अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर कर दी है। ये बात नहीं कोई मायने नहीं रखती कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारे ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात करता है कि तुम अपने लाइफ की बचे हुए हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज़ करना है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14
घंटों को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो। धन्यवाद दोस्तों।